हेलो चिल्ड्रन। आज का जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो इट सेज व्हेन अ लाइट रे पासेस फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट रे जा रही होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ए ओ इज़ द इंसिडेंट रे जो मीडियम 1 से ट्रैवल करते हुए मीडियम 2 के अंदर एंटर कर रही है एज ओ बी। तो उसने मीडियम 1 पे बनाया एंगल ऑफ इंसिडेंस विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल एंगल आई, और नॉर्मल से बनने वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना एंगल आर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम स्नेल्स लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे, वो यहाँ पे बताया गया है। देखिए, कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। ध्यान दीजिएगा, ये हम मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने जा रहे हैं, और विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, यानी मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मीडियम 1 को बदल के कोई दूसरा मीडियम ले लें तो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बदल जाएगा। ऑलवेज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड्स ऑन इट्स रिस्पेक्टिव मीडियम। तो जैसे मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम फाइंड कर रहे हैं, तो ये भी पता होना ज़रूरी है कि वो किसके रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं। अगर मीडियम 1 बदल जाएगा तो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बदल जाएगा, ध्यान रखिएगा। सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन मीडियम 1। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है वो मीडियम 1 में बनना चाहिए, है ना, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है वो मीडियम 2 में बनना चाहिए, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन मीडियम 2। जरा ध्यान से देखिएगा, इस इक्वेशन को म्यू से हम इंडिकेट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो जरा इसको हम पढ़ते कैसे हैं, 1 म्यू 2 पढ़ सकते हैं, और इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब ध्यान दो, जो हमारा रिस्पेक्टिव मीडियम है जिसके रिस्पेक्ट में हम फाइंड करने जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस मीडियम में बने हुए एंगल की साइन वैल्यू ऊपर लिखी जाती है एज न्यूमरेटर, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने जा रहे हैं उस मीडियम में बने हुए एंगल की साइन वैल्यू को हम एज अ डिनोमिनेटर रख के रेशियो फाइंड करते हैं। इसी वजह से मैंने डेफिनेशन में भी लिखा है रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन मीडियम 1 टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन मीडियम 2। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर 1 पहले है तो साइन वैल्यू जो 1 में बना हुआ एंगल है उसकी वैल्यू साइन वैल्यू ऊपर होगी, और अगर यहाँ 2 पहले लिख दें, अगर हम 2 पहले लिख दें तो वो बन जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो 2 अगर पहले लिखा होता तो हम 2 में बने हुए एंगल की साइन वैल्यू ऊपर लिखते और 1 में बने हुए एंगल की साइन वैल्यू नीचे लिखते। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो चूंकि यहाँ पे मीडियम 1 पहले है तो मीडियम 1 में बने हुए एंगल की साइन वैल्यू ऊपर लिखेंगे और मीडियम 2 में बने हुए एंगल की साइन वैल्यू नीचे लिखेंगे। ओके ओके चिल्ड्रन, नाउ लुक एट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये दूसरा टर्म है, होता ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है, पर एब्सोल्यूट टर्म लिखने से एक चीज़ ये क्लियर हो जाती है कि जो मीडियम रिस्पेक्ट में लिया जा रहा है वो वैक्यूम है। इट मीन्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें साइन वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है।
एक और तरीका है जिससे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं, दैट इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। अगर हम रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट निकाल लेते हैं तो भी हमें वही वैल्यू मिलती है जो वैल्यू साइन आई अपॉन साइन आर से मिलती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, ऑफ एनी मीडियम, विच एवर इज द मीडियम, सो हम यहाँ पे मीडियम मेंशन नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट राइटिंग म्यू। तो म्यू लिखने का मतलब है कि यहाँ रिस्पेक्टिव मीडियम इज ऑलवेज वैक्यूम, और जो दूसरा मीडियम है वो कुछ भी हो सकता है। सो म्यू इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो रिस्पेक्टिव मीडियम है उसकी स्पीड ऑफ लाइट ऊपर लिखी है, और जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने जा रहे हैं उसमें स्पीड ऑफ लाइट नीचे लिखी है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो हमारा, हाँ, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 हम लिखते हैं, तो मीडियम 1 में बने हुए एंगल की साइन वैल्यू ऊपर लिखते हैं। तो जो पहले लिखा है उसकी साइन वैल्यू ऊपर लिख रहे हैं, जो बाद में लिखा है उसके लिए नीचे लिख रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पर वैक्यूम पहले है तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट ऊपर होगी, और जो मीडियम है वो बाद में है तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट नीचे लिखी होगी। तो सिंस स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कैन बी एब्रीविएटेड बाय लेटर c, और किसी भी मीडियम में वेलोसिटी को v से इंडिकेट करते हैं, so this can be written as mu equals to c by v। mu का मतलब ही है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, ध्यान रखिएगा। ओके, तो हम लोगों ने अभी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा जिसका फॉर्मूला था mu इक्वल्स टू c बाई v, जहाँ पे c होता है एक फिक्स्ड वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि c इंडिकेट करता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब देखिए यहाँ पे कुछ नोट मैंने लिख रखे हुए हैं। नंबर 1, इट सेज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम। कोई सा भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हो उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो होती है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। व्हाई? बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इन एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम which is v is always less than c। अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम फाइंड करने जा रहे हैं तो v will require टू वैल्यूज c एंड v। तो अगर c की वैल्यू देखा जाए तो फिक्स्ड हो गई 3 × 10⁸, पर जो v की वैल्यू है, इफ दिस वैल्यू इज मोर देन 3 × 10⁸, तो रेशियो हमारा लेस देन 1 हो जाएगा। ऑब्वियसली डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो गया तो जो रेशियो फाइंड करेंगे वो 1 से कम हो जाएगा। लेकिन कोई भी ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट इस वैल्यू से बड़ी हो। सबसे ज़्यादा वैल्यू, जो मैक्सिमम वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट की, वो वैक्यूम में ही होती है। इसका मतलब है कि c इज ऑलवेज ग्रेटर देन v। तो डिनोमिनेटर बेटा हमारा हमेशा छोटा रहेगा, और डिनोमिनेटर अगर हमेशा छोटा रहेगा तो जो रेशियो हम फाइंड करेंगे वो हमेशा मोर देन 1 आएगा, है ना। यही रीज़न है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का हम फाइंड करें दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। Why? Because the speed of light in any transparent medium is always less than c। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। ओके, इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे लिखा है फाइंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
अब जरा ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पर गिवन है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिस इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। इसका मतलब हमें v की वैल्यू गिवन है और हमें फाइंड करना है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। इसका मतलब ये हुआ कि वी विल फाइंड आउट म्यू ऑफ g, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब यहाँ पे कहेंगे कि सर आपने यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं, तो अगर हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे क्या है, वैक्यूम। हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो ये बनेगा फॉर्मूला C/V, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ओके, तो अब आप देख सकते हैं म्यू ऑफ g यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸, दैट इज वैल्यू ऑफ c अपॉन 2 इंटू 10⁸, दैट इज वैल्यू ऑफ v विच इज गिवन टू अस। सो दिस बिकम्स 3/2 एंड द आंसर कम्स 1.5। अब आप देख रहे हैं दिस 1.5 इज ग्रेटर देन 1, दैट इज वाई एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. Okay, so keep this in mind. Now we'll discuss second note. We were discussing notes, so this is second note. In general, if we want to find refractive index of medium 2 with respect to medium 1, तो हमने इसके पहले पढ़ा था कि refractive index of medium 2 with respect to medium 1 equals to sin I upon sin R। लेकिन जनरली अगर हमें sin I और sin R वैल्यू नहीं गिवन है तो हम स्पीड रेशियो से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन इन जनरल 1 μ2 कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला ऑल्सो। 1 μ2 इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। अब ध्यान दीजिए, मीडियम 1 पहले है तो मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट न्यूमरेटर बनेगी और मीडियम 2 बाद में है तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिनोमिनेटर बनेगी। ओके, ध्यान रखिएगा इसको। नाउ चिल्ड्रन, नोट नंबर 3, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एज वेल एज स्पीड ऑफ लाइट इन बोथ मीडिया आर नॉट गिवन। अब इन्होंने फंसा दिया, ना तो इन्होंने एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है ना रिफ्रैक्शन एंगल दे रखा है, यानी साइन आई अपॉन साइन आर वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, और इन्होंने स्पीड भी नहीं दे रखी, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 ये फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते। तब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? ना तो एंगल वैल्यूज गिवन है ना स्पीड गिवन है, तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? अब ध्यान दीजिए, आपने 9th क्लास में ये एक रिलेशन पढ़ा है, वेव वेलोसिटी v इक्वल्स टू f इंटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। सो v इक्वल्स टू f इंटू लैम्डा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, v इक्वल्स टू वेव वेलोसिटी, v इक्वल्स टू f इंटू लैम्डा। f इज फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज वेवलेंथ। ओके, याद रहेगा ना? चलो देखते हैं। तो भाई हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने का तरीका होता है रेशियो ऑफ स्पीड, यानी c अपॉन v अगर हम लिखें तो क्या बनेगा? ये बनेगा c बनेगा फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, यानी फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इन वैक्यूम, और v क्या बनेगा? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इन मीडियम। अब मान लीजिए कि एक लाइट रे है, वैक्यूम से चलते हुए एक मीडियम के अंदर एंटर कर गई, है ना? वैक्यूम से चलते हुए किसी मीडियम के अंदर एंटर कर गई, तो वैक्यूम में इसकी स्पीड थी c और मीडियम में इसकी स्पीड थी v, लेकिन ना तो ये वैल्यू गिवन है ना ये वैल्यू गिवन है। तो हम कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें?
तो हम c को कन्वर्ट कर देते हैं फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। हमें वेवलेंथ गिवन है ना, तो हमने c को कन्वर्ट कर दिया फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ में, और v को कन्वर्ट कर दिया फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ डैश, लैम्डा डैश। अब आप कहेंगे कि सर फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं किया आपने, वेवलेंथ को चेंज कर दिया। जब लाइट वैक्यूम से मीडियम में जा रही है तो फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा डैश, यानी फ्रीक्वेंसी सेम रखी, लैम्डा को लैम्डा डैश कर दिया आपने। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, किसी भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट जाती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है ना। फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, बट स्पीड चेंजेस, वेवलेंथ चेंजेस, बट द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को कैंसिल कर सकते हैं। तो c बाय v रेशियो हमें क्या मिल जाएगा, लैम्डा बाय लैम्डा डैश। अब म्यू होता है c अपॉन v, तो म्यू की जगह हम लिख सकते हैं लैम्डा बाय लैम्डा डैश ऑल्सो। ये एक नया तरीका मिल गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने का, है ना, कि अगर आपको किसी भी दो मीडियम में, मान लीजिए मीडियम 1 और मीडियम 2 में आपको दे रखे हैं वेवलेंथ इन मीडियम 1, वेवलेंथ इन मीडियम 2, तो आप उनका रेशियो निकाल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, है ना। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मीडियम 1 में जो वेवलेंथ है वो ऊपर रहेगी और मीडियम 2 में जो वेवलेंथ है वो नीचे रहेगी, है ना। ये रेशियो आप ध्यान रखिएगा। ओके चिल्ड्रन, एक और प्रॉब्लम जो मैंने नोट नंबर 4 लिखा है कि अगर हमें ना वेवलेंथ दे रखी है, ना स्पीड दे रखी है और ना ही एंगल्स दे रखे हैं, हमसे ही कुछ और ही चीज़ दे रखी हुई है। हमसे बोला गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडिसेस लिखा है मैंने, ये प्लूरल वर्ड होता है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू डिफरेंट मीडिया, दो अलग अलग मीडियम हैं, उनके अलग अलग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हुए हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा है जिसकी वैल्यू है x, और हमें क्या दे रखा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है जिसकी वैल्यू है y। तो हमें दो अलग अलग मीडियम के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हुए हैं और हमसे पूछा गया है व्हाट इज W म्यू G। इसका क्या मतलब हुआ, समझ में तो आ रहा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ओके, अब देखो अगर फॉर्मूला रखते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या बनेगा भाई, देखिए वाटर पहले लिखा है ना, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा, ये रेशियो बनेगा। अब चूंकि हमने स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास के लिए हमने उस वैल्यू को v1 ले लिया है, तो हमने यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास को v1 और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर को v2 लिख दिया है, तो यानी ये v2 अपॉन v1 बन गया। अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें किसी भी तरीके से v1 और v2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम आते हैं अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का फॉर्मूला बनेगा c अपॉन v। भाई एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ही होता है c बाई v, है ना। तो c बाई v को हमने c बाई v1 लिख दिया, क्यों, क्योंकि v1 इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। c तो कांस्टेंट वैल्यू है, डज नॉट चेंज, तो यहाँ से हमें v1 की वैल्यू मिल गई c अपॉन म्यू g, दैट मीन्स absolute refractive index of glass. Got it? Similarly, absolute refractive index of water equals to c by v2. v2 is the velocity of light in water. तो v2 कैसे फाइंड करेंगे, therefore v2 equals to c by mu w.
गॉट इट। तो अब देखो हमें हमारे ऑब्जेक्टिव मिल गए, V1 की वैल्यू मिल गई, V2 की वैल्यू मिल गई, तो हम W म्यू जी निकाल सकते हैं। देखिए W म्यू जी इक्वल्स टू V2 अपॉन V1, जो हमने पहले ही लिख रखा हुआ था, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, V2 अपॉन V1। तो V2 अपॉन V1, नाउ विल पुट द वैल्यू, V2 इज C बाय म्यू W एंड V1 इज C बाय म्यू जी। तो ये क्या बन जाएगा, ये ट्रांसपोजिशन करो भाई, ये म्यू जी चला जाएगा ऊपर और म्यू W आ जाएगा नीचे, यानी ये बन जाएगा म्यू जी इंटू सी और म्यू W इंटू सी, सी और सी कैंसिल। तो हमारा रेशियो क्या मिला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल्स टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब जरा ध्यान रखिए, यहाँ पे वाटर मीडियम पहले है, लेकिन इस केस में हम वाटर के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऊपर नहीं लिख रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं, नीचे। तो इस केस में ये उल्टा हो जाता है, बाकी के केस में सब जो मीडियम पहले है वो ऊपर जाएगा। यहाँ इस केस में जब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो, इस केस में ये उल्टा हो जाता है, जो पहले है वो नीचे आएगा, है ना। तो इस तरह से ये क्या बन सकता है, ये बन सकता है W म्यू जी इक्वल्स टू, क्योंकि हमें इन दोनों की वैल्यूज गिवन थी, इसकी वैल्यू थी x, इसकी वैल्यू थी y। आप देख सकते हैं म्यू जी इज x, म्यू W इज y, तो हम म्यू जी की जगह लिख सकते हैं x जो वैल्यू हमें गिवन होगी, और म्यू W की जगह लिख सकते हैं y। ओके, तो ये हमें इस तरह से कैलकुलेशन पता चल जाएगी। ओके, सिमिलरली अगर कहीं ये रिवर्स होता, W इधर और G इधर होता, तो यही वैल्यू रिवर्स हो जाती, ये रेशियो रिवर्स हो जाता हमारा। समझ में आ रहा है, ध्यान रखिएगा इसको। एंड द वेरी लास्ट पॉइंट फॉर टुडे इज व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। इसका मतलब है कि दो अलग अलग मीडियम हैं, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, और दोनों ही मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडिसेस जो हैं वो सेम है, इक्वल है। तो क्या होता है, लाइट रे पासेस अनडेविएटेड, यानी कि लाइट रे का पाथ बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता, वो बेंड नहीं होती, वो सीधे निकलती चली जाती है। सो लाइट रे पासेस अनडेविएटेड थ्रू मीडिया इवन इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट ज़ीरो। मैंने आपको पिछली वाली वीडियोज़ में बताया था कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो होता है तो लाइट रे अनडेविएटेड जाती है, बिना डेविएट हुए सीधी चली जाती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया सेम हो जाए, मैच कर जाएं, तो भी लाइट अनडेविएटेड जाती है, भले ही एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो ना हो। ओके, तो ये आज के लिए लास्ट वीडियो था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन ध्यान रखिएगा आप लोग।